Hello student, welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today in this video we will start the first subpoint of unit 3rd, which is the post-war peace settlement, treaties, League of Nations and International Labour Organization. In the previous video we will discuss about the First World War and its impact. In its impact we saw that the situation in the whole world had become quite unstable. So, to control the situation after the war, many countries made efforts to establish peace. This included resolving conflicts through negotiation and compromises. The Treaty of Versailles, the League of Nations, and the International Labour Organization. ये सभी स्टेप्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पीस इस्टेब्लिश करने के लिए गए स्टेप्स थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई. वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के साथ जर्मनी एंड अलाइड पावर्स के बीच 28 जून 1919 को वर्साई में एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है. इस ट्रीटी में जर्मनी को वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और जर्मनी को अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और जर्मनी खुद पर लगे सभी एलिगेशन और ब्लेम्स को एक्सेप्ट भी करता है. वर्ल्ड वॉर में जितनी भी डिफीटेड कंट्रीज थी अलाइड पावर्स के थ्रू उन सभी के साथ ट्रीटीज की गई. तो सबसे पहले जो ट्रीटी की गई वो जर्मनी के साथ की गई क्योंकि उसे मेजर रिस्पॉन्सिबल रीजन माना गया वॉर के लिए. द ट्रीटी ऑफ द वर्साई फर्स्ट ट्रीटी की गई जर्मनी के साथ. इस ट्रीटी में क्या क्या डिसीजन लिए गए, इस ट्रीटी के क्या क्या टर्म्स रहे, हम उसको अब समझते हैं. टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई. इस ट्रीटी में एक ऐसे लीग को स्टैब्लिश करने की बात की गई जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करे और साथ ही फ्यूचर में ऐसी कोई वॉर ना हो इस पर भी काम करे. सेकेंडली, जर्मनी की बाउंड्रीज को फिर से रिड्रॉ किया गया जिसमें जर्मनी ने अपनी लॉट्स ऑफ टेरिटरीज को खो दिया. लाइक जर्मनी के अल्सेस और लोरेन फ्रांस को दे दिए गए, यूपेन मालमेडी बेल्जियम को दे दिया गया, हल्स्टीन डिस्ट्रिक्ट चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया, पोजनान वेस्ट प्रोशिया एंड अपर सिलेसिया पोलैंड को दे दिया गया. इसी के साथ पोलिश कॉरिडोर का एक्सेस भी पोलैंड को दे दिया गया. जर्मनी की मिलिट्री पर भी काफी सारी लिमिटेशन लगा दी गई. लाइक जर्मनी की आर्मी रिड्यूस कर दी गई, एयरफोर्स एंड सबमरीन्स को एबोलिश कर दिया गया, नेवल कंस्ट्रक्शंस को भी लिमिटेड कर दिया गया. जर्मनी को अपनी मिलिट्री को डिजार्म एंड डिमोबिलाइज करने के लिए भी कहा गया. जर्मनी को अलाइड पावर्स को काफी हैवी रिप्रेशन पे करने पड़े. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स सीज किए गए थे उनको भी रिटर्न करने के लिए जर्मनी को कंस्ट्रक्शन दी गई. अलाइड पावर्स ने जर्मनी के राइनलैंड को भी ऑक्यूपाइड कर लिया ताकि जर्मनी अच्छे तरीके से ट्रीटी के टर्म्स को फॉलो करे. इन केस इफ जर्मनी ट्रीटी के टर्म्स को फॉलो नहीं करती है तो ये भी डिसाइड किया गया कि उस सिचुएशन में जर्मनी पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं और इसी के साथ अलाइड पावर्स मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकती है जर्मनी पे. और ये भी डिसाइड किया गया इस ट्रीटी में कि वॉर के लिए इसके अलावा भी कोई और कंट्री अगर रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा उसको पनिश किया जाएगा. The Treaty of Versailles had many consequences including economic hardship, political unrest and the rise of Hitler. So सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो देखा जाता है कि जर्मन गवर्नमेंट ने रिपरेशंस को पे करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से हाई लेवल पर हाइपर इन्फ्लेशन देखी गई. जर्मनी ने सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस किया. पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की बात करें, जर्मन गवर्नमेंट्स के थ्रू कंटिन्यूसली ट्रीटी टर्म को फॉलो करने की वजह से वहां की कॉमन पब्लिक में रिसेंटमेंट होना स्टार्ट हो गया. बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्वमेंट की वजह से वैसे ही इंटरनली सभी कंट्रीज की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, ऊपर से इस ट्रीटी की टर्म्स को फॉलो करने की वजह से और इसी के साथ इतना हैवी रिप्रेशन लगा दिया गया जर्मनी पे कि कॉमन पीपल्स की डिमांड्स पर अब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा.
जर्मनी की गवर्नमेंट का सारा ध्यान जल्द से जल्द इन रिपेरेशन को पे करना था। इन सिचुएशन में अब जर्मनी में एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज का राइज होने लगा, लाइक केपीडी एंड एसडीएपी पार्टीज को पीपल ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट से नाखुश थी। केपीडी ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका एम वाइमर रिपब्लिक को ओवरथ्रो करना था एंड कम्युनिस्ट स्टेट को एस्टैब्लिश करना था। एनएसडीएपी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे कॉमनली नाजी पार्टी भी बोला जाता है, एडोल्फ हिटलर के थ्रू लीड की जाती थी ये पार्टी, जिसका एम नेशनलिज्म, रेसिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म को प्रमोट करना था। इसी पार्टी की पॉपुलेशन की वजह से हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में। टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम देखें तो जर्मनी ने ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर तक अपनी लैंड खो दी, जिसमें एल्सेस लोरेन के वैल्यूएबल कोल फील्ड भी इंक्लूडेड थी। जर्मनी also lost their colonies in Africa, Asia and the Pacific. सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद पीस सेटलमेंट के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई के अलावा भी कुछ और ट्रीटीज भी की गई, लाइक ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ट्रीटी ऑफ न्यूली, ट्रीटी ऑफ ट्राइनोन, ट्रीटी ऑफ सेवरस, ट्रीटी ऑफ लोजेन। सो अब हम इन सभी ट्रीटी को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटी ऑफ जैन सेंट जर्मन से। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन अलाइड पावर्स एंड ऑस्ट्रिया के बीच 10 सितंबर 1919 को साइन की गई। इस ट्रीटी में ऑस्ट्रिया का वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेशन का ऑफिशियली एंड कर दिया गया और ऑस्ट्रिया पर टेरिटोरियल लॉसेस, रिपरेशन, मिलिट्री लिमिटेशन इम्पोज किए गए। ऑस्ट्रिया ने अपने सिग्निफिकेंट टेरिटरीज को खो दिया, लाइक साउथ टायरोल इटली को दे दिया गया, स्लोवेनियन एंड क्रोशियन टेरिटरीज यूगोस्लोवाकिया को दे दिया गया, बोमिया एंड मोराविया चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया, गैलिसिया पोलैंड को हैंडओवर कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को अलाइड पावर्स को हैवी रिप्रेशन पे करने पड़े। इसी के साथ ऑस्ट्रिया की मिलिट्री पर भी काफ़ी लिमिटेशंस लगा दी गई, उनकी आर्मी को रिड्यूस कर दिया गया, एयरफोर्स एंड सबमरीन को एबोलिश कर दिया गया। और इसी के साथ ऑस्ट्रिया से चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया जैसी न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किए गए, उनकी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया गया। इस ट्रीटी के कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे कि ऑस्ट्रिया को भी अपने लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े क्योंकि उन पे भी हाई रिप्रेशन लगा दिए गए थे। इसी के साथ वहाँ पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट राइज करने लगे, हैब्सबर्ग एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ न्यूली। ट्रीटी ऑफ न्यूली एलाइड पावर्स एंड बुल्गारिया के बीच 27 नवंबर 1919 को साइन की गई एक पीस ट्रीटी थी, जिसमें वर्ल्ड वॉर वन में बुल्गारिया के पार्टिसिपेशन का ऑफिशियली एंड कर दिया गया और बुल्गारिया को भी ट्रीटी के टर्म्स के थ्रू टेरिटोरियल लॉस, रिपरेशन एंड मिलिट्री लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। बुल्गारिया ने अपने सिग्निफिकेंट टेरिटरीज को खो दिया, लाइक वेस्टर्न थ्रेस ग्रीस को दे दिया गया, डोब्रुजा रोमानिया को दे दिया गया, मैसेडोनिया के कुछ पार्ट्स यूगोस्लोवाकिया को दे दिए गए।
एज यूजुअल सभी ट्रीटीज की तरह बुल्गारिया को भी रिपरेशंस पे करने पड़े अलाइड पावर्स को। बुल्गारिया की भी मिलिट्री को काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया, आर्मी रिड्यूस कर दी गई उनकी, एयरफोर्स एंड सबमरीन को एबोलिश कर दिया गया, नेवल कंस्ट्रक्शन को भी लिमिटेड कर दिया गया। इस ट्रीटी के भी कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे कि बुल्गारिया को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़े, वहाँ पे भी नेशनल सेंटिमेंट्स राइज करने लगे, बुल्गारिया की पॉलिटिक्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिले, वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम्स राइज होने लगा। नाउ डिस्कस अबाउट द ट्रीटी ऑफ ट्रायनोन। ट्रीटी ऑफ ट्रायनोन अलाइड पावर्स एंड हंगरी के बीच 4 जून 1920 को साइन की गई एक पीस ट्रीटी थी। हंगरी ने भी अपनी टेरिटरीज खो दी, लाइक स्लोवाकिया, रुथेनिया, चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए, ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया को दे दिया गया, क्रोशिया, स्लोवानिया एंड बोनात के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूगोस्लोवाकिया को हैंडओवर कर दिए गए। बर्गनलैंड ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। हंगरी को भी अलाइड पावर्स को हैवी रिपरेशन पे करने पड़े, वहाँ की मिलिट्री को भी लिमिटेड कर दिया गया, आर्मी रिड्यूस कर दी गई, फोर्स एंड सबमरीन्स को एबोलिश कर दिया गया, नेवल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कर दिए गए। इसी के साथ इस ट्रीटी ने हंगरी में नेशनल माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात कही। Now move on the Treaty of Sevres. ट्रीटी ऑफ सेवरेस अलाइड पावर्स एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच 10 अगस्त 1920 को साइन की गई। ऑटोमन एम्पायर also lost their significant territories like Arab provinces like सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन के कुछ पार्ट्स फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम को ट्रांसफर कर दिए गए। ग्रीक स्पीकिंग टेरिटरीज जिसमें ईस्टर्न थ्रेस एंड डोडेकनीज आइसलैंड आते हैं वो ग्रीस को हैंड ओवर कर दिए गए। कुर्दिश टेरिटरीज को फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम को दे दिया गया। ऑटोमन एम्पायर को भी हैवी रिप्रेशन पे करने पड़े अलाइड पावर्स को, इनकी भी मिलिट्री को काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया। इस ट्रीटी ने ऑटोमन एम्पायर के फाइनेंस, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन पर इंटरनेशनल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। अब हम ट्रीटी ऑफ लॉजेन की बात करें तो द ट्रीटी ऑफ लॉजेन 1923 को अलाइड पावर्स एंड टर्की के बीच साइन की गई एक पीस ट्रीटी थी और इस ट्रीटी ने सेवरेस की ट्रीटी जो पहले हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया। अब इस ट्रीटी को माना जाता था। ट्रीटी ऑफ लॉजेन ने ऑफिशियली अलाइड पावर्स एंड टर्की के बीच वॉर की जितनी भी सिचुएशन थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स के मैटर्स थे, उन सबको एंड कर दिया और साथ ही इस ट्रीटी ने टर्की इंडिपेंडेंस को रीऑर्गेनाइज कर दिया और टर्की के मॉडर्न बॉर्डर्स को इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें ग्रीस से टर्की को ईस्टर्न थ्रेस ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रीटी ने टर्की में कैप्टुलेशन को अबॉलिश कर दिया गया। कैप्टुलेशन उसे कहा जाता है जो ऑटोमन टर्की में फॉरेन पावर्स को स्पेशल प्रिविलेज ग्रांट किए गए थे, उन सभी प्रिविलेज को एंड कर दिया गया, उन सभी को हटा दिया गया। इस ट्रीटी के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम देखें तो दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं। एक तो एक मॉडर्न टर्की का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया इस ट्रीटी के बाद और ऑटोमन एम्पायर का एंड हो गया। सो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जितनी भी सिचुएशन अनस्टेबल हो गई थी, पीस सेटलमेंट के लिए
और जो भी कंट्री डिफीट हुई थी उनको पनिश करने के लिए अलाइड पावर्स के थ्रू उन कंट्रीज के साथ ट्रीटीज की गई और काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए ताकि सिचुएशन को स्टेबल किया जाए। और इसी के साथ एक मेजर डिसीजन ये लिया गया कि अब हमें एक ऐसे लीग की, ऐसे संघ की ज़रूरत है जो इन सब मुद्दों पर बैठकर काम करे और इस तरह की वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को रोकने में हेल्प करे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लीग ऑफ नेशन को स्टार्ट करेंगे, उसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे, डीपली में समझेंगे। यहाँ हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पीस सेटलमेंट के लिए कौन कौन सी ट्रीटीज की गई उन सब की बात की है। सो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।